कनक, बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? आपको कैसे पता मेरा क्वेश्चन है? आपने अभी मैसेज भेजा ना बेटा? मैंने आपने लिख के भेजा था अभी। अंकल जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे बाबा जी ने एक जगह लिखा होगा कि कनव ये ऑनलाइन क्लास इस दिन इतने बजे ज्वाइन करेगा। जैसे बाबा जी ने सोचा होगा कि आप ये ऑनलाइन क्लास करोगे, बनाओगे और लोग उसमें जुड़ेंगे। हाँ। तो बाबा जी ने ये एक जगह लिखा था। तो जो लोग पाप करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को अब्यूजिंग करते हैं, तो वो भी तो बाबा जी ने लिखा होगा ना। उनकी मर्जी से तो पत्ते हिलते हैं, उनकी बिना मर्जी के तो पत्ते भी नहीं हिलते। तो वो बाबा जी ने क्यों लिखा कि ये पाप करे, ये इस दिन पाप करेगा? अगर बाबा जी ना लिखते तो कोई पाप ही ना होता इस दुनिया में तो। ये बहुत आपका क्वेश्चन बेटा, ये $1,000,000 का क्वेश्चन है। इतना सुंदर आपने ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन भगवान ने ना आजादी दे दी है बेटा। आजादी दे दी, फ्रीडम दे दी है। भी अपने कर्म अपने हिसाब से आप करो, है ना। भी अपनी बुद्धि से उसने बुद्धिमता दे दी है ना, जिसके बुद्धि पास बुद्धि बुद्धि नहीं है ऐसा ऐसे उसका तो दिखती ठीक है। है। बुद्धि इसीलिए दी है, ध्यान दो, सोच के करो करो। हाँ जी। बुद्धि उन्हें ऐसे वैसे दिखती भगवान ने, भी सोच हाँ, के काम करो, कर्म करो भी आपदा। सोच के काम अपने हिसाब से करो। आपको पता है, जिसको नहीं पता है बेचारों को, पशु पंछियों को, भी धर्म क्या है हाँ अधर्म क्या है, उनको कोई पाप हाँ। नहीं होता है बेटा। वो चाहे आप वो कौन तुम? कुछ भी खाएं पिएं कुछ भी करें, है ना। तो आप बिना कौन बात तुम? के वो ऐसे बार्क करते रहें, उनको नहीं है। लेकिन हम लोगों को उस बात का, वो हमारे कर्म बन जाते हैं। जैसे हमारी हैबिट होती है ना, वैसे हमारे कर्म बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं भी कंपनी हमारी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हमारे कर्म बुरे हो जाते हैं, है ना। तो वो जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से फिर आपको अगले जन्म में हिसाब देना पड़ता है। आपको सवाल बड़ा ही सुंदर भी है, पेचीदा भी है। ये बात मैं समझता हूँ। भी पहले से अगर पता है तो फिर किसी का क्या कसूर है। अगर भगवान ने पहले ही लिख दिया भी इसने इसको मारना है या इसने इसको कष्ट देना है, तो उसका वो क्या इसलिए कसूर लिखा है? है जी, बोध प्रकाश जी। वो हाँ हाँ। इसलिए लिखा है कि उसने कोई बुरे कर्म किए हुए हैं पहले। हाँ, वो कब से शुरू हुई है ये आत्मा, ये भी ये तो सौ क्वेश्चन है एक सौ भी। जन्म तो कब भी से पहले से कोई बुरा कर्म है वो हम भी अज्ञा आ जाता है। हमारी आत्मा जो है कब से है एग्जिस्टेंस में, है ना। ये भी एक सुंदर सवाल है, हमें पता नहीं भी। शायद मैं सौ इसी वर्ष तो जन्म पहले में भी हो पहली जाता है। बार आया हूँ, या मेरे 50 जन्म हो चुके हैं, है ना। ये भी नहीं किसी को पता है। तो ये तो संत लोग जानते हैं, भगवान जानते हैं। पर जो भी है, हमें प्रभु ने बेटा ये आजाद छोड़ दिया है, फ्रीडम दे दिया है। भी अपने कर्म अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, ये सोच के भी, ये पता तो सब कुछ है। अच्छे संत कर्म लोग करो या बताते बुरे रहते हैं करो। हमें भी क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये तो पता है, आपको भी पता है, आप छोटे से हैं, आपको पता है भी क्या चीज बुरी है, क्या भगवान को अच्छा लगेगा, क्या उसको आपके माता पिता को, है ना, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। पर फिर भी लोग करते हैं, तो उनके फिर कर्म ऐसे बन जाते हैं, उनको आगे अगली विजन में। और बताओ, क्या क्या कुछ पूछना चाहते हो, बताओ। अंकल जी, जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो मतलब इस दुनिया में पैदा होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, वाह वाह, इतने सुंदर सुंदर आप सवाल पूछते हो बेटा। कईयों का ये भी सब, ये जो है ना, ये पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब होता है बेटा। सिर्फ उनका नहीं होता है, बच्चों का तो पता ही नहीं। बच्चे अगर मान लो 6 महीने का, साल का, या जन्मते ही चला गया, उसको तो इतनी तकलीफ नहीं है। उसका भी है भी, हाँ भी तेरे को इतनी बार गर्भ के अंदर बताते हैं, जब माता के पेट में होता है ना बच्चा, तो उल्टा लटका हुआ होता है, सर नीचे होता है, पाँव। तो ये बड़ा कष्ट वाला बताया है। सारी गुरबानी में हजारों बार ये बात आई है बेटा, कि ये जन्म मरण से छूट जाओगे, जन्म मरण से आप छूट जाओगे भी। गर्भ में नहीं पड़ता, पहली पहली अष्टपदी में ही ये बात आती, सुखमणि साहब में भी, है ना। जो प्रभु को सिमरता है तो उसको गर्भ में नहीं आना पड़ता है। गर्भ में आना ये एक तरह का
आपको जैसे आप एमए में चले गए, अभी कौन सी क्लास में हो? मैं 7th। 7th क्लास में। अभी आपको कल ये कह दिया जाए कि फिर से आप नर्सरी में आओ, यूकेजी में, या जो प्री है, जो क्लास सबसे छोटी क्लास, उसमें बैठना आपको कितना कष्ट होगा। ये आपके लिए नहीं, तो इसीलिए बार बार ये जन्म जो लेना है, बार बार गर्भ में आना, ये भी एक तरह की सजा है। दैट्स द पनिशमेंट। वो उसको वो पनिशमेंट मिली है उस आत्मा को। उससे ज्यादा पनिशमेंट पेरेंट्स को होती है बेटा। माता पिता ने ऐसे कर्म किए होते हैं कि जो बच्चों का दुख उसको देखना पड़ता है ना। तो ये सारा कुछ हिसाब से उसी के घर में आते हैं जिनको प्रभु ने कष्ट देना हो। कष्ट क्या देता है? वो सबक सिखाते हैं, भाई भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करो आगे से, ताकि आपके साथ ऐसा कुछ बुरा ना हो। इसलिए होता है बेटा। ये पिछले कर्मों का बच्चे का भी होता है, बच्चे के माता पिता भाई बहन उनको जिनको भी कष्ट होना हो, तो उनका भी ऐसे प्रारब्ध कहते हैं इसको, पिछले जन्म का जो भी हिसाब होता है, इसलिए होता है बेटा। अगर कोई इसमें इनपुट देना चाहता है, सरला मासी या बड़े कोई भी, रोजी भी, सारे बैठे हैं, सर भैया बुरा मैं भी नहीं बोल होगा। सकती हूँ। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। एक और चीज कहते हैं कि कई बार जब मतलब डेथ बेड पे होते हैं या डेथ होती है, उस समय पे मरने के टाइम पर किसी व्यक्ति की इच्छा होती है कि कुछ जी लेता, और ईश्वर ने अगर वो पूरी करनी होती है तो वो कुछ के लिए भेज देते हैं, उस कुछ की पूर्ति के लिए भेज देते हैं। भाई थोड़ा ये जा और जी आपका लेंदा थोड़ी। ये कोई ये ओके इच्छा पूरी करने वास्ते नहीं भेजे, उन्हें ये जुमला भेज दे। हाँ, ये मुझे तर्क इतना मन को भाया नहीं है। आपने पर नहीं ये ना गुरबाणी बुद्ध मैं क्या जदों अपने देवकी माता ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਏ ਬਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 7 ਜਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ हाँ ਫਿਰ जी हाँ। ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਦ ਜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਸੀ ਉਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਥੋੜੀ ਜੀ कर्म ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ हाँ, ਹੁੰਦਾ है ये बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, हाँ। इसका जवाब एक ये भी है कि कईयों का थोड़ा सा जन्म रह जाता है। जैसे हाँ। दरबार लामड़ा में पिता संतराम जी महाराज के जो थी ना, 2 बेटियां थी, एक राम जी और दूसरे कृष्ण जी। कृष्ण जी का उन्होंने पहले बता दिया भाई इसका 10-12 साल की उम्र तक ही है, इतना इसका रह गया था धरती पे आना, मुक्ति से पहले इसको यहाँ पे मृत्यु लोक में आना था, इसलिए चलेगी। तो ये भी होता है, अगर बच्चे का मान लो कि जल्दी चला जाता है कुछ है ना, तो वो उसका हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है उसकी मुक्ति का ये जो थोड़ा सा रह गया था, 1 साल अभी मुक्ति का मतलब कि रह गया था, तो वो उसको ये आना पड़ता है मृत्यु लोक में। इसको मृत्यु लोक भी बोलते हैं, जिसमें भी सब ने जाना ही है, जो उपजो सो बिनस है ना, पर आज के काल हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ है ना, सब ने जाना है, तो इसलिए आता है। ये तुम छोटे से हो, इतने सुंदर ये सवाल पूछ रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ और बड़ा हैरान भी हूँ आपसे। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह कोई भी सवाल आए मन मैं में, बताऊं भैया, क्योंकि यहाँ पे ये सरला मासी जैसे बड़े बड़े बैठे हैं, नागपाल जी जैसे हमारी इतने बड़ी विद्वान, बड़ी कोई ना कोई जवाब दे ही देगा मैंने आपको। हाँ तो जी, एक कृष्ण जी ये ने भी याद होता किया ना है कहा प्रेमानंद जी राम जी में। के बेटे नु हाँ जी, माता जी बेटे में याद किया ना कृष्ण जी नु। हाँ कृष्ण जी जवान हो गए थे ना, अगे 16 साल की बच्चे उनसे शादी कर देंगे 16 साल हाँ जी, की। हाँ जी, तो माता जी ने जो कपड़ा लिया दिया कृष्ण जी ने दाद पाना है चीज बनानी बनाने लग गए। तो कृष्ण जी पता की कहते होंगे सी, वो आप ही जाने जाना है बेटी सी, पर ना उन्होंने कृष्ण जी सी कहते सी माता जी तुम सानू ऐदा नु तोड़ना है तो ऐदा नु तोड़ जाना है। ते माता जी ने बुखार में तो सुनी हुई मैं गल की कहंदे सी?
ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਸੀ हाँ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤਾਂ ओ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ देखो इतने जानी जान, क्योंकि पिता ਇਹ संतराम जी जो ऋषि मुनि की ਜਾਣੇ संतान ਜਾਣ है, तो इसलिए तो हम राम जी को भी भगवान मानते थे। इसीलिए उनसे इतना प्रेम होता था, क्योंकि वो पिता संतराम जी के। अभी ये बापू दरबार लामड़ा साहब में बापू अमरजीत सिंह जी हैं, है ना, अमरजीत सिंह जी, तो ये भी देखो कितने मतलब भारी उनके दोता जी हैं, मतलब पिता संतराम जी की अंश है। हम तो भी इनको विक्की जी को भी प्रणाम करते हैं, वो तो प्रणाम करने नहीं देते हैं, चाहे एसडीओ साहब हैं, चाहे विक्की जी हैं, बापू हर भगवान जी के बच्चे। ये जो इतने बड़े बड़े संतों के जो बच्चे आते हैं ना बेटा, ये भी बड़े पूजनिक होते हैं। तो देख लो उनको, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसमें कुछ और कुछ पूछना है आपने तो बताओ। कल एक इसका सरला एक मासी कारण ने बेटे, एक कारण ये भी होता है कि तुम किसी का, प्रेमानंद जी बता रहे थे कि किसी का कर्जा ले लेते हो, किसी से ले लेते हो पैसे वैसे मतलब कुछ भी, और उसको वापस नहीं करते, तो उसको लेने के लिए भी कई बार आ जाते बच्चे बन के, जन्म लिया जितना कर्जा हुआ लेके वो चले गए, ऐसा भी होता है। ये तो बताया, ये तो हाँ उसने बताया। एक एक सेवक आया बेटा बापू शरदाराम जी के पास नंदाचौर में, कहने लगा महाराज जी ये बच्चे नु मेरे नु बहुत मैं दुखी करता है, ये मेरा तो सारा पैसा उड़ा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे सारे पैसा को इतना खराब करता है, या कोई कमाता है नहीं, खूब मेरा खर्चा करवा रहा है, सारा पैसा उड़ा देता है मेरा। वो कहता है फिक्र मत कर, तूने इसे पिछले जन्म में ये शेख था और तूने इसके पैसे देने थे, तो ये पैसे वो ही उड़ा रहा है, उसके पैसे हैं, तो उसको ये मत चिंता मत। ये साथ में लिखा हुआ है श्री नारायण चरितमृत में, नारायण ये कथा भी आती है। कथा तो ये सुनाई वो थी। कहते हैं ये इन्हीं का ही तो रिश्तेदार है बेबी जी का। मेरा बेबी ब्रदर था, है, मेरा ब्रदर बताओ, इनका रियल ब्रदर है। हाँ। इनका रियल ब्रदर की बात कर रहा हूँ। इनके पिताश्री आके कहते थे भी इनके भाई देखो ये पैसे उड़ाते हैं, कोई कमाता नहीं है, ये वो कहते हैं नहीं पिछले जन्म में ये शेख था, तूने इसके पैसे देने थे, इसलिए ये पैसा अब तेरा उड़ा रहा है, तू फिक्र मत कर, तू देनदार है इसका पिछले जन्म का। कर्जा ठीक है ना, है इसलिए शुभ कर्म करने हैं, सभी का हिसाब कोशिश करो चुकता करके जाना है, नहीं तो नेक्स्ट जन्म में देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, एक लगाओ लास्ट नेक्स्ट डाउट था, बारी, अब भैया टाइम है बहुत हो गया। और कुछ पूछना है बेटा? एक लास्ट था। है जो ठीक है, कृष्ण जी थे, हाँ एक लास्ट डाउट है क्या? कि जो कृष्ण जी हैं, हाँ हाँ उनके जो पैर के अंगूठे पे तीर लगा था, हाँ हाँ तो उन्होंने भी, वो भगवान होके इन्होंने इतना कष्ट झेला, हाँ हाँ तो वो तो लिख सकते थे वो उसमें कि मेरे को कुछ ना हो, वो भगवान तो अमर रहते हैं, उनको कुछ ना हो, उन पे हाँ, कोई संकट ना आए, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। वो कैसे हुआ, वो हुआ हाँ, कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। ये ऐसा होता है बेटा, वो उनको तो कोई देखो, वो तो भगवान थे, अवतार थे, लेकिन जो वो तो संत अमर लोग भी रहते हैं। आते हैं ना, उनको भी किसी कर्मों का फल नहीं होता है। ये जो भगवान कृष्ण है ना, ये आए हैं मानव रूप में आए थे। जब मानव का रूप धारण करके धरती पे आए तो उन्होंने उसी तरह से माता का तो गुस्सा भी सहा ना, माता कभी डांट भी लेती थी, पिता भी डांट लेते थे, वैसा ही उन्होंने बताया भी जीवन किस तरह से जीना है। राम जी आए हैं तो उन्होंने मर्यादा सिखाई भी, किस तरह भाइयों से, रामायण से कितना कुछ मिलता है ना सीखने को, कैसे भाइयों के साथ, भाभीयों के जैसे साथ, राम जी माँ 14 के साल का साथ रहना है। वनवास कट तो के आए थे। वैसे कृष्ण भगवान भी, भगवान कृष्ण का उन्होंने ये बताया मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछले जन्म में को बाली थे ना, जो बाली को उन्होंने ऐसे छुप के मारना पड़ा था, क्योंकि वो कहते थे राम भी जी ने मैं तेरे जैसे नालायक जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी राम जी भाभी ने पे मारा कब्जा कर लिया, गंदे लोगों को मैं सामने भी नहीं आना चाहता था, इसलिए तेरे को छुप के मारा है। लेकिन वो बाली का ही था, वो जो सैयद बाद में जो बना था, सयाद जो बाल जो था ना, जिसने तीर फयाद मारा था,
वो ब्याह बाली का ही दूसरा जन्म वहां पे था। और उसने कहा भी क्योंकि तेरे को मारा इसलिए तेरा मैंने पैर में उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे बर्ड की आंख है, तो वो इसलिए वो मार दिया था। तो वो भगवान ने तो कोई कुछ ना कुछ तो खेल, उनकी लीला है, ये भगवान लीलाधार थे बेटा, लीलाधारी हैं प्रभु। तो इसलिए उन्होंने ये लीला, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा उनको फिर बाली को भी चल बताने के लिए भी कर्मों की थ्योरी सब पे लगाई है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ या हमारे पे लगाई है, सबके ऊपर लगा दिया। और कुछ? जो कुछ कोई करता है उनका बदला देना पड़ता, चाहे भगवान हो गए। हाँ बोलो भगवान बेटा, और कुछ अब मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। शाबाश, वी आर प्राउड ऑफ यू बेटा, शाबाश, इतने सुंदर सुंदर सवाल लेके आते हो, तो इतना सुंदर सुनाते हो, सुनाओ। तो एक बहुत पापी इंसान था। हाँ हाँ। उसने बहुत खून करे, बहुत लोगों से कर्जा लिया, हम्म बहुत को मारा पीटा। हम्म जब उसका अंत आने लगा, जब वो बूढ़ा हो गया, वो मरने वाला था, हाँ तो उसका एक बेटा था, उसका नाम था राम। हाँ तो मरने से पहले उसने अपने बेटे को एक बार बुला लिया, राम। हम्म, तो मतलब उसने राम नाम लिया। हाँ हाँ तो ऊपर जो ऊपर जो यमराज होते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसने मरने से पहले राम का नाम लिया है, तो इसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ हाँ पुण्य मिलेगा। तो उन्होंने बोला मेरे को तो पता नहीं, तुझे आ मैं शिव जी के पास लेके चलता हूँ। तो शिव जी हाँ के पास गए। उन्होंने बोला इसने मरने से पहले राम का नाम लिया है, तो हमें पता नहीं अब क्या करें, तो आप बता दीजिए। उन्होंने बोला मेरे को भी नहीं पता, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो फिर वहां ब्रह्मा जी ने बोला ये तो मेरे को भी नहीं पता, राम जी जिनके रूप हैं उन्हीं के पास चलते हैं, विष्णु भगवान के पास। तो वो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से पूछा कि ये ये बहुत बड़ा पापी है, इसने लेकिन मरने से पहले राम का नाम लिया है, तो इसे हम्म क्या होगा, मतलब क्या मिलेगा। तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि इसे वो चीज मिल चुकी है। तो पापी बोला कैसे? बोला कि तू इतना पापी था, तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश सबके दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो यही है। ठीक है। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ये बात ऐसी है, ये भी पता क्या है, संतों के कारण हुआ। ये जो हम सत्संग करते हैं, संत लोग हैं ना, ये जो सत्संग में जो आते हैं, इसे भी संत रूप होते हैं ना, संतों का कृपा है। ये एक एक बड़ा, ये इसमें गुरबाणी में भी आया है इनका नाम। ये मैं बताता हूँ, इन्हें नारायण रखा था नाम। की ना है जड़ा बड़ा पापी उनका है गनका वाला प्रशांत है, गनका वाला प्रशांत जेड़ा किदा? गनका वाला, नहीं गनका नहीं, नहीं नहीं, गनकाला नहीं है, अजामल। उनका ना अजामल। अजामल। अजामल अजामल उसका नाम है बेटा, मैं बताता हूँ असल में ये है। अजामल हम्म। एक बहुत बड़ा, जैसे आपको बड़ा पापी आदमी था अजामल। एक बार एक संत लोग आए, संतों की टोली आई, भी कहना भी मैंने गांव में कहीं रुकना है। तो बच्चों ने शरारत करके ना ऐसा कह दिया भी उसके घर पे चले जाओ, अजामल के घर पे, वहां तो आपकी सेवा हो जाएगी। अब वो तो सेवा करता नहीं था, बच्चों ने शरारत की, तो संतों को वहां भेज दिया। और वहां पे उसकी वाइफ ने थोड़ी सेवा की, खाना खिलाया या कुछ पैसे दिए साथ में, भी ये लो, भी हमारे पास तो पैसे हैं, लेकिन आप। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भी भाई क्या काम करते हैं? कहते हैं महाराज फिर आप मना मत करना, फिर भी ले लेना पैसे भी, मेरा तो चोरी करता है हस्बैंड जो है, अजामल जो है वो चोरी करता है, डाके डालता है। लेकिन फिर भी उन्होंने ले लिए। कहते हैं अच्छा ओके, ऐसा है कि तुम्हारे 3 बेटे पहले हैं, उनके नाम थोड़े अलग थे, तो कहने लगे अब चौथे बेटे का नाम नारायण रखना, आपका भला होगा। ये कह के चले गए। और बाद में जब उसकी मृत्यु आई, देखा उस यमदूत आए बैठे हैं, तो डर के उसने बोला ओ नारायण मुझे बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण, क्योंकि नारायण के साथ ज्यादा प्यार था, जिसको जैसे माँ बोल देते हैं ना, ओ माँ, है ना, किसी को नानी माँ याद आती, किसी को ना चोट माँ लगती है याद तो आती, किसी को पिता मम्मी याद पापा आ आता है जाते ना।
तो कष्ट में, तो वो कष्ट में अपने बच्चे को याद किया उसने, नारायण नारायण कह के। वो सारे वो तो नजदीक भी नहीं आ सकते फिर यमदूत, तो यम के दूत, फिर तो भगवान कृष्ण के जो पार्षद होते हैं वो आते हैं लेने के लिए, फिर वो आगे थे। तो ये सारी बात जो आपने बताई, इतना भला होता है ये संतों का संग, इतना सुंदर है। संतों का संग थोड़ी देर के लिए उसको मिला और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि ये भाई नारायण रखना। बच्चा होने वाला था उसको, इसलिए उन्होंने कहा बच्चा जो हो रहा है इसका नाम ये रखना, तो इसका भला हो गया। तो संतों का संग करना है, जितना हो सके अच्छे अच्छे लोगों का संग करना है और सत्संग में आते रहना है। ठीक है, शाबाश, ये बड़ी ठीक बात आपने बताई। अजामल नाम बिल्कुल ठीक है। प्रसंग ना अपने ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ जी वाली ਜਿਹੜੀ हाँ लिखी हुई है बिल्कुल, ना। अजामल अजामल का तो गुरबाणी में इसका इतना मतलब कि 2-4 बार तो मैंने पढ़ा है, आया है अजामल का प्रसंग आया है, प्रसंग का उसका नाम आया है भी। रविदास जी भी कह रहे हैं भी अजामल जैसों को तार दिया तूने, गणका को तार दिया, इतने इतने पापियों को, तो हम तो इतने पाप किए ही नहीं, हमें भी तो तारेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है रविदास जी ने, ऐसी बाणी आई है। तो शाबाश बेटा, सुंदर आपने सुनाया सारा किस्सा, खुश रहो। हाँ जी, नेक्स्ट।